हेलो गाइस। आज हम सीखने वाले हैं कि बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, यूएसडीटी हो या बाइनेंस हो या एक्सआरपी हो, जो मर्जी। तो उसके लिए सबसे पहले खोलेंगे बाइनेंस। और जो बाइनेंस है इसकी ऐप का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बाइनेंस में सबसे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। तो फिर काफ़ी लोगों के मन में डाउट आता है कि सर हम इसमें पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें बाइनेंस में। तो बाइनेंस में सबसे इजी ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो केवाईसी कीजिए। ठीक है, केवाईसी करने के बाद इधर P2P का ऑप्शन आता है। पहले मैं होम पे आ जाता हूँ, होम के बाद जाना है वॉलेट्स पे, वॉलेट्स के बाद जाना है P2P। P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन। हम डायरेक्ट किसी पर्सन से कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसमें क्या है, सपोज़ मैं किसी बंदे को बोलता हूँ कि मुझे USDT चाहिए, तो USDT आगे मैंने कर दिया बाय। ठीक है, तो अभी मुझे ये रेट दिखा रहा है 76। तो जो सबसे मेन चीज़ है वो ट्रेड में क्या है, जब भी हम ये P2P करेंगे कि हमने ट्रेड पे देखना है कि उसका ट्रेड का रिकॉर्ड क्या चल रहा है। इसमें लिखा 100%। ठीक है, पर उसकी ट्रेड कितनी है, सिर्फ एक, तो इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। दूसरा है प्रणव, इसकी ट्रेड परसेंटेज है 99.49। ठीक, इसका परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा, ट्रेड वॉल्यूम भी इसका काफ़ी ज़्यादा है 1739। बट इसमें लिमिटेड लिखा है तो शायद हम इसको बाय नहीं कर सकते। तो अभी हम और नीचे जाएंगे तो हम ये रूशी पे आते हैं 92.59%। ठीक है, इस पर भी कर सकते हैं, पर इसकी जो लिमिट है ये 5000 से 5600 तक है। पर हम पहले ट्रांसफ़र करेंगे 1000-1200 तक करके देखते हैं। तो 1000 के लिए हम और नीचे जाते हैं, कोई देखते हैं कि क्या 1000 तक का कुछ दिखा रहा है। जी, मेरे को मिल गया है इजी ट्रेड, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं इनको बोलता हूँ कि भाई मेरे को क्रिप्टो चाहिए। कितना, $12 मैं आपको बोलता हूँ। उसने बोला मिनिमम $13, तो मैं $13.5 करता हूँ। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ आगे बाय। तो बाय करने के बाद अब उससे मैं सीधा चैट पे जाके मैसेज करूँगा कि ऑनलाइन, मैं उससे पूछूंगा कि क्या आप ऑनलाइन हो, कहीं ऐसे ना हो कि मैं पैसे भेज दूं और वो मेरे को USDT ना सेंड करे। तो इसलिए पहले मैं ऑनलाइन का मैसेज करूँगा। तो उनका है हाय, तो मैं इनको बोलता हूँ कि सेंडिंग मनी। तो उसके बाद मैं बैक जाऊँगा, बैक जाने के बाद पेमेंट मेथड पे जाऊँगा। तो इसकी जो UPI है ये कॉपी कर लूँगा। UPI ID मैंने कॉपी की। तो फिर मैं फ़ोनपे पे गया। फ़ोनपे पे जाने के बाद मैंने UPI ID को सर्च किया। सर्च करने के बाद इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई के बाद सेव किया, सेव के बाद मैंने कंटिन्यू। तो सेव के बाद मैं देख लेता हूँ कितना अमाउंट करना, 1032.21। तो 1033 लिख देते हैं, सेंड 273। तो अब हम इसका पेमेंट देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो पेमेंट अभी प्रोसेसिंग में है, तो इसलिए हम पेमेंट का वेट करते हैं। बस पेमेंट अटक ना जाए यार, फिर बाद में काफ़ी दिक्कत आती है अगर पेमेंट अटकता है तो। पेमेंट प्रोसेसिंग में है। प्लीज़ डू नॉट प्रेस बैक और क्लोज़ द ऐप। तो इसलिए हम वेट करेंगे और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो अभी हम व्यू डिटेल्स पे जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम दोबारा बाइनेंस पे जाएंगे। अब ट्रांसफर्ड पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफर्ड पे क्लिक करने के बाद हम चैट में दोबारा जाएंगे और उनको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। स्क्रीनशॉट इसलिए भेजते हैं ताकि उनको प्रूफ मिल जाए कि हाँ हमने सेंड कर दिया। तो हमने स्क्रीनशॉट भेज दिया है। अब वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद वो बंदा रिलीज़ कर देगा सामने से पेमेंट को। तो वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है।
तो हमने ट्रांसफ़र नेक्स्ट पे भी क्लिक कर दिया। देखिए उसने मेरे को USDT भेज दिए हैं 13.50। तो डन, ठीक है। तो हमारे पास साथ ही मैसेज आ गया कि हमारे पास USDT आ गया। बट जो हमारा USDT है वो हमारा पड़ा है P2P में। तो हम क्या करेंगे, ओवरव्यू में जाएंगे, फिर ट्रांसफ़र पे जाएंगे, इधर से स्पॉट वॉलेट टू P2P वॉलेट लिखा है, इसको हम रिवर्स कर देंगे, P2P स्पॉट वॉलेट कर देंगे। स्पॉट वॉलेट मतलब कि जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं, और BTC की जगह हम कर देंगे USDT, क्योंकि हमारे पास USDT है। तो मैक्सिमम पे क्लिक करा तो वो उस साइड ट्रांसफ़र हो गया। आप देख सकते हैं, आप 13.63 है। तो अभी हमारे पास ये हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने के लिए अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि USDT ट्रांसफ़र करना है या बाइनेंस ट्रांसफ़र करना है। पर क्योंकि हम ज़्यादातर एयर ड्रॉप बाइनेंस से ख़रीदते हैं, तो हम इसलिए हम बाइनेंस से ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हमको पहले BNB ख़रीदना पड़ेगा। तो हम सर्च करते हैं BNB। तो हमने BNB ख़रीदना है USDT के पेयर में, जो कि पहला ऑप्शन आपको दिख रहा हो USDT। तो हमने बाई पे जाना है। बाई के बाद जाने के बाद मार्केट पे हमने कर देना है कि जो भी रेट चल रहा है उसी पे हम ले लें। 100% कर दिया। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे $10 वगैरह। हम 100% कर देते हैं। बाय पे कर दिया हमने, ऑर्डर प्लेस हो गया और हमारे पास BNB में ट्रांसफ़र हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बाइनेंस का काम हो गया ख़त्म। ट्रस्ट वॉलेट हमने खोलना है। ट्रस्ट वॉलेट आपको कहाँ से मिलेगा, ट्रस्ट वॉलेट आपको मिलेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाना है, ट्रस्ट वॉलेट लिखना है, ओपन करना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है ट्रस्ट वॉलेट, तो अब हम क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट जब भी हम करते हैं तो अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन आता है। आपको दिखाता हूँ। सेटिंग पे जाना होता है, वॉलेट पे जाना होता है, तो वो पूछता है कि क्रिएट अ न्यू वॉलेट या ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। क्रिएट करना है तो क्रिएट पे क्लिक करके ऐसे करते हैं। तो ये कुछ फ्रेजेस आते हैं जो आपको दिख नहीं रहे होंगे शायद, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कभी भी आपके फ्रेजेस, मतलब कि कभी भी आप फ़ोन चेंज करो तो हम फिर फ्रेजेस डाल के उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम वापस वॉलेट पे आते हैं। तो जब भी हमने एयर ड्रॉप लेना है तो हमें बाइनेंस स्मार्ट चेन से लेना है। दो तरह के बाइनेंस है, एक बाइनेंस कॉइन भी है, लिख देता हूँ दोबारा, BNB। देखिए एक ये BNB भी है, ये आ गया BNB। दोनों सेम ही है, पर क्या है, बाइनेंस स्मार्ट चेन से हम बाई करते हैं तो अभी BNB को डिसेबल कर देते हैं। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हमने क्लिक करना है और कॉपी कर देना है इसका, नहीं, रिसीव पे जाना है। रिसीव पे जाने के बाद हमने इसका एड्रेस कर देना कॉपी। तो कॉपी करने के बाद वापस जाइए बाइनेंस, इधर बाइनेंस की ऐप में जाना है और BNB पे क्लिक करना है, विड्रॉल पे क्लिक करना है, एड्रेस पे जाके एड्रेस पेस्ट कर देना है। अब देखिए BEP20 से ट्रांसफ़र होएगा नेटवर्क से, मैक्सिमम कर देना है। इसकी विड्रॉल फीस कटेगी शायद 20-30 रुपये कटेगी। तो हम विड्रॉल पे क्लिक कर देंगे, कन्फर्म। तो इसके बाद ये वेरिफिकेशन करता है। सबसे पहले नंबर को वेरीफाई करेगा और ईमेल को। तो नंबर पे OTP आता है, OTP हम लिख लेते हैं 394744। फिर ईमेल ID पे हम जाते हैं, ईमेल ID हम खोल लेते हैं। ईमेल ID पे भी विड्रॉल की रिक्वेस्ट आई है, उधर से हमने OTP लिखना है। तो ईमेल ID पे OTP आया 808311, 808311। तो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गई है। अब इसको ट्रांजैक्शन को मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से, हो सकता है 2 मिनट भी लग जाए, पर वैसे 90% 1 मिनट तक हो जाता है। तो अब ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस में चल रही है। तब तक हम ट्रस्ट वॉलेट में जाके इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एयर ड्रॉप रेगुलर लेते रहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे एयर ड्रॉप हैं। एयर ड्रॉप आने वाले टाइम पे आपको माला माल कर सकते हैं। मुश्किल से कोई एयर ड्रॉप 12-13 रुपये के आ जाते हैं,
90% उनमें से कुछ महंगे होते हैं। तो शायद ट्रांसफ़र हो गया, हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं दोबारा। रिफ़्रेश 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 रिफ़्रेश। हम रिफ़्रेश करते रहेंगे जब तक ना आए। वैसे तो आने वाला है, मुश्किल से 1 मिनट लगने वाला है। वेट 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 वेट। जब भी आएगा, जब भी ट्रांसफ़र होएगा, ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी बाइनेंस ऐप में और एक ईमेल भी आ जाएगी। तो इसलिए हम वेट करते हैं। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से एयर ड्रॉप्स हैं। सेफ नेट, TBC, ऑक्टोस्वैप, पैंडा ब्लैक, रेड बुल, मोटोको, CHT, मून डोज कॉइन, एम इथेरियम, फोकल कॉइन, सॉल्की वॉलेट, बेबी, रोटरविलर टोकन, BNBL, ड्यूटेरियम, सिंटैक्स, क्रोकोडाइल मार्क्स टोकन, मून स्टेक, एक्साइल, एफिनिटी, वी टोकन, वी चेन, पावर डेक्स, पैरट, ऑटेक्स, ICO, XTBC, क्रोको फाइनेंस, USD यील्ड, वाईफेब, बहुत सारे, मतलब कम से कम 50-60 तो हैं मेरे पास। ऊपर मैसेज आ गया है ट्रस्ट वॉलेट का कि आपने रिसीव कर लिया। तो हमने इसको रिफ़्रेश किया तो डॉलर में दिखा रहा है कि $17 टोटल हो गए हैं। तो मैंने $13 मंगवाए थे, बाकी ऐड हो गया है। तो अगर हमने इसको INR में कन्वर्ट करना है तो सेटिंग पे जाके, प्रेफरेंस पे जाके, करेंसी में जाके INR पे हम जा सकते हैं। तो INR में फिर हमको शो करेगा। तो 1288 रुपये ये दिखा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वापस सेटिंग में जाके इसको USDT में ही कर देते हैं, क्योंकि USDT में देखने में अच्छा लगता है। तो अब हमारे पास स्मार्ट चेन में बैलेंस आ गया है $17। तो अब आगे हमने एयर ड्रॉप कैसे बाई करना है। तो एयर ड्रॉप बाई करने के लिए, जैसे कि मैं तो वैसे अपने ग्रुप में लिंक्स भेजता रहता हूँ काफ़ी, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एयर ड्रॉप कैसे बाई करने हैं। किसी भी एयर ड्रॉप का मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ जो मैंने बाई किया है। तो एयर ड्रॉप का हमेशा सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है, जो कि लिंक मैं आपको भेज दूँगा। एयर ड्रॉप का हमेशा लिंक कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद हमने जाना है ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद हमने करना है डैप में क्लिक। डैप में क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च का ऑप्शन है, सर्च हम कर लेंगे। सर्च में उसको पेस्ट करके सर्च कर लेंगे। तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर इथेरियम लिखा आता है। इथेरियम को हमने चेंज करके कन्वर्ट करना है स्मार्ट चेन में, क्योंकि जो हमारा बैलेंस है वो स्मार्ट चेन में। तो अब देखिए, अब नीचे लिखा है बाय प्री सेल और क्लेम एयर ड्रॉप। तो क्लेम एयर ड्रॉप पे जाएंगे। तो हम क्लेम एयर ड्रॉप पे चले जाते हैं। क्लेम एयर ड्रॉप, शायद मैंने पहले से बाई किया हुआ है, इसलिए ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ये वाला एयर ड्रॉप मैंने पहले लिया हुआ है, शायद इसलिए हो नहीं रहा। तो हम दूसरा एयर ड्रॉप ट्राई करेंगे। तो एयर ड्रॉप मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका लिंक मैं बाद में शेयर कर दूँगा। तो हमने लिंक को कॉपी करना है। एक वेबसाइट का लिंक होता है जो मैं आपको देता हूँ, उसको कॉपी करना है, डैप्स में जाना है और सर्च बार में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऊपर आपको इथेरियम दिखाएगा। ये इथेरियम आपको दिख रहा है। इथेरियम को हमने चेंज करके स्मार्ट चेन में कर देना है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट चेन में बैलेंस पड़ा है। स्मार्ट चेन मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो उसके बाद हमने क्या करना है, क्लेम एयर ड्रॉप में जाना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वो ट्रांजैक्शन फ़ीस मांगता है $0.17, मीन्स कुछ 12-13 रुपये होगा। तो अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद हम ऊपर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लिखा होता है, इस पर हमने क्लिक करना है। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को क्लिक करके हमने प्रोफाइल समरी में इधर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, इसको हमने कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद हम इसको इधर से क्रॉस करेंगे, वॉलेट पे जाएंगे, फिर टॉप राइट हैंड साइड में ये दिख रहा है निशान, इस पर हम क्लिक करेंगे और सर्च कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे। बट पेस्ट करने के बाद भी वो नहीं दिख रहा है, तो हम ऐड कस्टम टोकन करेंगे, इथेरियम को चेंज करेंगे स्मार्ट चेन में, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। और तब तक आप देख सकते हो ऊपर नोटिफिकेशन आ गई है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल एग्जीक्यूटेड, मतलब जो एयर ड्रॉप है वो आ गया। तो हम डन कर देंगे। डन करते ही हम उसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमको दिख जाएगा कि हमको 12 रुपये में 15 WEOS टोकन मिल चुके हैं। तो इधर से हमको टोकन मिल गए हैं, एयर ड्रॉप हमको मिल गया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एयर ड्रॉप हमको मिलता है। तो फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उधर मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने बहुत सारे जो एयर ड्रॉप्स हैं वो मैंने पोस्ट किए हुए हैं, जो कि आने वाले टाइम में लाखों का प्रॉफिट दे सकते हैं। तो अब जाइए और फटाफट बाय कीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। थैंक यू।